धनतेरस के मौके पर आज बाजार मिले खाली खाली। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लगातार दुकानें, हर दुकानदार इसी इंतजार में कि ग्राहक आएंगे और सामान खरीदेंगे, लेकिन आज नजर आई ग्राहकों की, इस पर उदास नजर आए दुकानदार। मतलब बर्तन वगैरह लो और मेरा नाम संजीव आनंद है जी। जी क्या कहना चाहेंगे, कितने साल हो गए आपको दुकानदारी करते हैं और आज के दिन की क्या महत्वता रहती है? मुझे काम करते हुए 30-40 साल हो गए हैं, 35-40 साल, लेकिन आज तक ऐसा दिन, ऐसा त्यौहार मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से 2 साल लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से ना अभी तक 12 बज चुके हैं, कोई आशा नहीं है ग्राहक का आने का, तो इसलिए आस में बैठे हैं, आएगा ठीक है, भगवान के सिर पर बैठे। क्या कहना चाहेंगे पब्लिक को आप किस तरीके से? हम तो पब्लिक को यही कहते हैं कि आज के दिन बर्तन खरीदो, चलो आप खरीदोगे तो हमें भी कुछ 4 पैसे आएंगे, अपना रोटी गुजारा चलेगा, और क्या है। अपनी पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कोर कमेटी के मंजीत की क़यादत में पार्टी ऑफिस गांधीनगर में हुई मीटिंग। वो आते हैं और 1 महीने में जो भी उनकी एक्टिविटी उन इलाकों में हुई होती है और लोगों की जो मुश्किलातें हैं वो यहाँ बताते हैं। तो उस सिलसिले में आज हमारी मीटिंग यहाँ चल रही है, जिसमें लोगों ने ज़्यादातर ये बढ़ती हुई महंगाई, हालिया बारिश में हुई फसलों का नुकसान, बढ़ती हुई बेरोज़गारी, इन इशूज़ को लेके सभी जिला अध्यक्ष और हमारे जो डिफरेंट विंग्स के हेड हैं वो अपनी बात जो है यहाँ पे बता रहे हैं। और जो हमारी पार्टी के सदर ने कल टंगडार में जाके ये कहा है कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम 4 सिलेंडर साल में रिफिल करवाएंगे, हम बिजली के जो 500 यूनिट है ये लोगों को गर्मियों में हम फ्री देंगे। और इसके साथ ही जो ये वादा किया गया है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से कि ये जो हमारा पेंशन मिलती है, जो ओल्ड एज पेंशन, जो विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, ये 1000 से बढ़ा के 5000 तक जो है ये की जाएगी। तो इन बातों को हम अपने जिला अध्यक्ष को बता रहे हैं ताकि वो लोगों में जाके बताएं। तीसरे दिन भी लगातार प्रदर्शन करते दिखे सिक्योरिटी गार्ड ब्लू प्लाजा के बाहर अपनी मांगों को लेकर। बीडी सिक्योरिटी का कॉन्टैक्ट दिया है, वो भी घाटे पे दिया है। अब हमारी सैलरी हमें 5000 मिल रही है। सर मेरा हस्बैंड नहीं है और मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे उनको पढ़ाई भी करानी है, मैं किराए पर रहती हूँ, मेरे पास अपना घर भी नहीं है, तो मैं 5000 में कमरे का किराया दूंगी, अपने बच्चों की पढ़ाई करूंगी या मैं खाना खाऊंगी, क्या करूंगी बताइए सर? मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी यहीं पर, और उसका जिम्मेवार होंगे हमारे बैंक वाले जो भी होंगे। बस जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट घाटे में दिया, उन्होंने किसी भी, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है, किसी के बारे में उन्होंने नहीं सोचा कि ये लोग क्या खाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे ये लोग। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले, उनको सारा उन्होंने पहले लिख के देना चाहिए था कि आप सिक्योरिटी गार्ड को क्या दोगे और किस हिसाब से दोगे। तो ऐसे ही उन्होंने घाटे में कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएँ, क्या करें, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, पढ़ाई कैसे कराएंगे हम? हमें इंसाफ चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? इंसाफ चाहिए और हमें सैलरी भी हमें 10,000 चाहिए, हमें जो सिक्योरिटी गार्ड है और जो गनमैन वगैरह है उनको 15-15,000 चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए बस, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया जम्मू में अपनी डिमांड्स को लेकर। लागू करो, बंद करो, स्कूलों को जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, बच्चों के लिए क्लासरूम टीचिंग शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, बच्चों के लिए क्लासरूम टीचिंग शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। सिंह, जनरल सेक्रेटरी J&K यूनाइटेड स्कूल टीचर्स एसोसिएशन एफिलिएटेड विद स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्कूल टीचर फेडरेशन इंडिया के आह्वान पर देशव्यापी प्रोटेस्ट में आज हम जहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी मांगे हैं, सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं, उनको ठीक करने का हमारा विरोध है। नई जो पेंशन स्कीम है उसको बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की बात है। ऑनलाइन शिक्षा कोई शिक्षा नहीं है, बहुत से बच्चे इस शिक्षा से वंचित हैं। हमारी मांग है कि हालात अब ठीक हैं और स्कूलों के अंदर
पढ़ाई जो है वो बच्चों की शुरू होनी चाहिए। कई सालों से लोग ऑन पे एंड ग्रेड में काम कर रहे हैं। ये लुक आफ्टर चार्ज का सिस्टम बंद करके तमाम ऑन पे एंड ग्रेड में काम करने वाले लेक्चरर, मास्टर, हेड मास्टर या दूसरे जो अफसर हैं उनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। पिछले कई सालों से कोई डीपीसी नहीं हुई है, जहां हजारों पोस्टें खाली हैं। नई भर्ती करके और डीपीसी करके सारी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टें भरी जानी चाहिए। बदकिस्मती से टीचरों को गैर शैक्षणिक कार्यों के अंदर मुलव्वस किया जा रहा है। हमारी मांग है कि टीचर से कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य ना लिए जाएं। प्राइमरी स्कूलों के अंदर प्री प्राइमरी क्लास शुरू करके मतलब के प्राइमरी स्कूलों के अंदर प्री प्राइमरी क्लासेस चालू की जानी चाहिए। ट्रांसफर पॉलिसी जहाँ पे कोई नहीं है, जहाँ पे बच्चे हैं वहाँ टीचर नहीं है, और जहाँ पे टीचर हैं वहाँ सरप्लस बैठे हैं वहाँ पे बच्चे नहीं है। ये बदकिस्मती है कि जहाँ पे ना ट्रांसफर पॉलिसी होने की वजह से शिक्षा विभाग जो है वो चरमरा गया है। लाता है रोगों से मुक्ति। पंकज मिश्रा योगा आचार्य ने कश्मीर कुपवाड़ा में कहा। उन्होंने कहा कि योगा से कई लोगों की बीमारियों को है, और खासकर उन्होंने कहा कि बीमार लोगों को चाहिए कि योगा सुबह और शाम पक्का करें। देखा गया है कि आप एक अच्छे लेवल के नेता भी हैं और आप भी इस योग क्रिया में आज आए हुए हैं, क्या कुछ करना चाहिए? पहले तो साधना चैनल को मैं कोटि धन्यवाद करता हूं, और मैं बता देना चाहता हूं जो योग है, योग वर्षों, सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से योग जो है भारत में अपनाया जा रहा है। और पुराने जो ऋषि मुनि हैं जो योग से हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे। आज इस योग की पहचान दिलाने के लिए हमारे देश के ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक पूरे विश्व के अंदर एक मंच दिया है, और उसको जो घरेलू स्तर पर हमारे जो इस योग को पंकज मिश्रा जी एक प्रैक्टिकल ज़मीनी स्तर पर असाध्य रोगों को ठीक कर रहे हैं योग द्वारा। स्वामी रामदेव, इस तरह से योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। योग के द्वारा ही योग से योगी और योग से मोदी प्रकट हुए हैं। और जहाँ तक सत्ता की बात है, सत्ता में जो योग का और योगी का बड़ा महत्व है। जब पिछले 70 वर्षों से कम्युनिस्ट विचारधारा वाले व्यक्ति देश को लूट के खा रहे थे, तो योगी ने आकर, योगाचार्यों ने आकर सत्ता को संभाला है। भागवत गीता में भी और कई ग्रंथों में कहा गया है, जब जब राजनेता फैल हुए हैं, राजा सत्ता को नहीं चला पाए हैं, तो योगी ही सत्ता पे विराजमान हुए हैं और अपनी योग साधना के द्वारा प्रजा का उद्धार किया है। और आज बता देना चाहता हूँ, योग की और जो एक्सरसाइज करने वाला जो भारत का जवान है, उसकी ताकत को पूरे विश्व ने देखा गलवान घाटी में, जो कि नाटे जो चीनी सैनिक है, चालबाज चीन के, वो विश्व शक्ति बनने का ख्वाब देखते हैं, और मुट्ठी भर एक घूंसा बर्दाश्त करने की उनके अंदर ताकत नहीं है भारतीय फौजियों का। उन्होंने एक एक घूंसे में उन्हें मार गिराया। आपने देखा, पूरे विश्व ने देखा इस योग करने वाले वीरों की ताकत। सियाचिन ग्लेशियर में हम लोग देख रहे हैं, पिछले 70 सालों से हमारे जो जांबाज सैनिक हैं, योग मुद्रा करने वाले, वो सियाचिन ग्लेशियर में बर्फ़ के अंदर टिके रहते हैं। और चीन के आपके माध्यम से मैं देख रहा हूँ मीडिया के द्वारा कि 1 महीना नहीं टिक पाता चीन का सैनिक, उसको सांस फूलने लगती है, वो मरने लग रहा है, वो त्राही त्राही कर रहा है। तो आज देखिए योग करने वाले भारतीय सेनाओं को, जो कि विश्व की चौथे स्तर की जो सबसे बड़ी सेना कहलाती है और मजबूत सैनिक, योग के द्वारा इतना बलवान मजबूत है। अगर भारत के साथ चीन और पाकिस्तान एक साथ युद्ध करते हैं, तो मैं कहता हूं कि हमारे बलवान सैनिक जो हैं बाहुबली, इनको धूल चटा के रख देंगे। योग में इतनी बड़ी ताकत है, और हमारे योगियों के साथ, हमारे देश की सेनाओं के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। योग सर्वप्रथम विश्व में सबसे आगे है, और योग करने वाला की जो उम्र है वो सबसे ज़्यादा है। जय श्री राम। इंडिया जवान्स कल्चर प्रोग्राम स्वीट वॉइस। हर जगह मैं तेरे
साथ चला, हाथों में थे हाथ मगर फिर भी रहा फासला, सीने में है चुभे एहसास प्यार, बिन कहे तो सुन ले जरा, दुनिया न समझेगी दिल को मेरे तब, ये सांस तुमने दिया, ये मैं हूँ हीरो तेरा, 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 तेरी वजह से है मेरी जीने की हर ख्वाहिशें, पालो तुझे दिल में मेरे है यही ख्वाहिशें, मैं बस तेरा बनूं बिन तेरे ना रहूं, मैंने तो मांगी है ये दुआ, यूं मैं सोचता भी नहीं पता किस हक से कहूँ बयां, ये मैं हूँ हीरो तेरा, ये मैं हूँ हीरो तेरा। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ आते हैं तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखवा कब आओगे, तुमने घर सुना सुना है, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। डीसी पुंछ इंद्रजीत ने ली एक रिव्यू मीट रिवर बैड एक्सप्रेशन इन पुंछ। सीरियस एटीट्यूड है और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी किस्म की भी इलीगल माइनिंग ना होने दी जाए, और जो ऑथराइज्ड हैं माइनिंग के लिए जो लीगल सोर्सेज हैं और जो क्रशर्स हैं जहां प्रोसेस्ड और क्रश्ड मटेरियल जहां से मिलता है, उनका जो रेट्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफाई किए हैं वही रेट जो हैं वो लोगों से लिए जाएं, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास इस किस्म की कंप्लेंट आ जाती है ओवर चार्जिंग की, तो सख्त से सख्त एक्शन जो है उनके खिलाफ लिया जाए। आज भी हमने जो है इसका जो सरकार ने एक कमेटी बनाई है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिसको ये सिंगल विंडो के नाम से भी कहते हैं और मल्टी डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स भी कहते हैं, उसकी हमने मीटिंग ली थी। तो माइनिंग को लेके जितने भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो कोई इलीगल माइनिंग का इशू हो और ये ओवर चार्जिंग का इशू हो, थ्रेडवेयर डिस्कशन हुई है, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन इशू कर गई हैं, टीम्स बनाई गई हैं जो इन सब चीज़ों को इन्फोर्स करेंगी कि कहीं भी ओवर चार्जिंग ना हो जाए, और जहाँ जहाँ लीगल माइनिंग के आते हैं वहाँ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपने देखा भी होगा कि पिछले कुछ 6-7 महीने से हमने माइनिंग के ऊपर बड़ा सख्ती से काम कर रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियों को सीज़ किया है, बहुत सारे फाइन्स लगाए हैं, बहुत सारे मटीरियल सीज़ किए हैं। तो जीएसटी का बिल जो है उसको भी हमने कंपलसरी कर दिया है, वो चेकिंग चल रही है, जगह जगह चेकिंग चल रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि तब तक हम भी जो है पूरी तरह से कामयाब नहीं हो जाएंगे जब तक जिन लोगों से ओवर चार्जिंग होती है वो हमारे पास कंप्लेंट नहीं करेंगे, हमें नहीं बताएंगे।
तो मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि कहीं भी अगर किसी से ओवर चार्जिंग होती है, जो रेट हमने नोटिफाई किए हुए हैं, अगर उससे ज़्यादा कहीं पैसे लिए जाते हैं तो वो हमारे तहसीलदार को बताएं, कंसर्न SHO को बताएं, जो माइनिंग वाले ऑफिसर को बताएं, जो DMO होता है हमें बताएं, SSP साहब को बताएं। हम उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई लेंगे, जो करेंगे, जो भी ओवर चार्जिंग में मुलव्वस पाया जाएगा, ओवर चार्जिंग करते हुए देखा जाएगा। सीनियर PDP लीडर एंड एडवोकेट शेख मुख्तार ने की प्रेस वार्ता सुप्रीम कोर्ट में। आइए दिखाते हैं किस तरह से उन्होंने की प्रेस वार्ता और क्या क्या कही बातें। उन्होंने जो गलत बयानी की है, जो गलत स्टेटमेंट दी है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है हर्ट किया है, पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में जो है बात की है, उस हवाले से हम ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। ये एक मेरे हिसाब से या तो जहनी मरीज आदमी है, या एंटी नेशनल आदमी है, या कोई गुंडा अनासर है, या ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन की शय है। इसको ये पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, वो तो दिन रात सेकुलरिज्म का जपते हैं, दिन रात के हम सेकुलर हैं, और काफ़ी सारे बीजेपी के जो है नेता हैं वो सेकुलरिज्म की बात भी करते हैं। स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना है, वो भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। लेकिन अगर आज एक दिन या 2 दिन से इस शख्स ने ऐसा बयान दिया, मुस्लिम कम्युनिटी को पर्टिकुलरली जो है हर्ट किया, मुस्लिम, ये कानून का मुजरिम है, जैसे दूसरे लोगों के साथ होता है। इसने एक सेंटीमेंट को हर्ट किया है। मैं तो कहता हूँ बहसीते वकील के इस पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगना चाहिए। पहले ही मुल्क के ये हालात चल रहे हैं, पहले ही स्टेट के ये हालात चल रहे हैं, और ऊपर से ऐसे अनासर जो हैं और आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वजह क्या है? एक क्रिकेट मैच। भाई क्रिकेट मैच बच्चों का खेल होता है, टीनेज लोगों का खेल होता है। कोई 10 रनों से हार गया, कोई 10 रनों से जीत गया, फिर कौन सा पहाड़ टूट गया? आज अगर हम हार गए, कल जीत जाएंगे। दूसरी बात, ये हमें बार बार हिंदुस्तानी बनने का सबूत हमसे मत मांगे। एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, हर बार ये तिरंगा 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 कहते हैं, हिंदुस्तान भारत कहते हैं। न तिरंगा किसी के बाप का है, न हिंदुस्तान किसी के बाप का है। ये अनपढ़ लोग हैं। अगर ये पढ़े लिखे लोग हों, ये तारीख के पन्ने खोलें कि तिरंगा हिंदुस्तान का जो हमारा नेशनल फ्लैग है, इसको डिजाइन किसने किया है? इसको डिजाइन मिसिस सुरिया बदरुद्दीन तेजी, शी वाज ए मुस्लिम लेडी, जिसने इसको डिजाइन किया था। और जिस किले पे जाके योम आज़ादी या किसी बड़े दिन हम ये तिरंगा लहराते हैं, हमारे प्रधानमंत्री या सदर लोग ये तिरंगा लहराते हैं, वो लाल किला किसने बनाया है? वो कहां से आया है? वो भी मुस्लिम मुगलिया सल्तनत की तामीर है। ये हिंदुस्तान हमारा है, न कि किसी के बाप का है। और हमें बार बार हिंदुस्तानी बनने का सबूत मत मांगा जाए। हम इस चीज की सख्त मजम्मत करते हैं, और हम प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट बीजेपी ऑल इंडिया को ये अपील करते हैं कि इस इंसान के खिलाफ सख्त से सख्त पार्टी लेवल पर और कानूनी जो है कार्रवाई की जाए। इस पे कम से कम PSA लगना चाहिए, जैसे छोटे मसलों में बाकी हमारे लोगों में PSA लगा देते हैं, बाकी FIR लगा देते हैं। अगर कश्मीर में या जम्मू में हमारी स्टेट के किसी हिस्से में कोई मैच में कोई तबसरा हुआ, कोई कुछ हुआ, उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। इस बंदे ने उठ के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ हमारी बीवियों को गिना, हमारी बहनों बेटियों को गिना, और ऐसे ऐसे गंदे अल्फाज से गिना। इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो? एक चीज, हम एक रिटन कंप्लेंट जो है पुलिस स्टेशन में दायर करने जा रहे हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी, हम जुडिशल को इस्तेमाल करेंगे फॉर लॉजिंग FIR अगेंस्ट दिस पर्सन। एक छोटा सा हवाला मैं और दूंगा। आजकल हमारे जम्मू के नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे किसी और जमात से हो, इकट्ठे होके जम्मू 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 का नारा दे रहे हैं। ये जम्मू का करने क्या जा रहे हैं? कोई बेचने जा रहे हैं, कोई खुशहाली लाने जा रहे हैं, कोई स्टेट बनाने जा रहे हैं। हम पुंछ रजौरी वाले कहाँ हैं? हमारी रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? क्या हमारे किसी लीडर को पूछा गया? हमारे किसी आम इंसान को कंसल्ट किया गया? ये तस्वीरें देखिए, एक लोड कैरियर दुर्घटनाग्रस्त, उस लोग सवार थे, उन्हें निकाला गया और इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। एडिशनल DC बांडीपुरा ने इनॉग्रेशन की वैक्सीनेट अगेंस्ट फुट एंड माउथ डिसीजेज।